इससे अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे आपके किसी भी फॉर्मेट ऑफ एग्जाम हो, ठीक है, जो आपका स्टेट बीसीएस है या आपका एसएससी है, रेलवे, या आपके और भी जो पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम्स होते हैं, एसएसबी का रखते हैं, या यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जिसका पार्ट 1, जिसके अंदर कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे इसके, उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज कॉल्ड एज अ क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। देखिए, क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म ये किस स्टेट को कहा जाता है? मतलब देखिए, क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म का मतलब ये हो गया कि बुद्धिज्म जो है सबसे ज़्यादा किस एरिया में, किस स्टेट के अंदर पनपा फूला फैला, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग जो है वो किस स्टेट के अंदर देखने को मिलती है बुद्धिज्म की। तो ये देखने को मिलती है बिहार में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिहार। अब देखिए, बिहार में ही एक जगह थी जिसका नाम है बोध गया, बोध गया, ठीक है, जहाँ पर जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, उन्हें क्या मिला था? एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और बोध गया में कहाँ पर? एक बोधि ट्री नाम का जगह है, बोधि ट्री है यहाँ पे, बोधि ट्री। और ये बोधि ट्री कुछ और नहीं है, इसे ये सिंपली क्या है, आपका जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल का ट्री, पीपल ट्री, ठीक है, ये पीपल का ट्री है, उसके नीचे जब इन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुई, ठीक है, तो एक तो ये इंसिडेंट होता है आपका बिहार के साथ। बिहार में राजगीर है एक, राजगीर जगह जहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और भी कई सारी जगह जो हैं वो बुद्धिस्ट, एक्चुअली बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ का जो उदय है बेसिकली बुद्धिज़्म का, वो कहाँ पर देखने को मिलता है? बिहार में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बिहार। एक चाइनीज ट्रेवलर था जिसका नाम था हुइंग सांग, ठीक है। हुइंग सांग जो एक चाइनीज ट्रेवलर था, उसने कहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई करी, ठीक है। तो एक्चुअली कई सारे लोग आए बाहर के विदेशी, जो भारत आए, हमारे भारत आए, और भारत की जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं वहाँ पर आकर उन्होंने पढ़ाई की, ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो इस संदर्भ में जो ह्यूंग सांग है, ये चाइनीज़ ट्रेवलर था, ये आया भारत, और इसने जो अपना स्टडी की, पढ़ाई की, शिक्षा ग्रहण की, वो की थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? आपकी बिहार के अंदर है, बिहार, ठीक है, बिहार के अंदर है ये। और इसको बनवाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने? कुमार गुप्त ने, ठीक है, कुमार गुप्त ने इस यूनिवर्सिटी को बनवाया था। और इसके साथ ना एक और ये देखिए, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये भारत देश की पहली फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, मतलब जो पहली यूनिवर्सिटी भारत में बनी उनमें से ये आपकी यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर बनने वाली, जो कहाँ पर है? आपकी बिहार में। और इसके साथ नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ में एक नाम इम्पॉर्टेंट है, बख्तियार खिलजी। आपको नाम पता होगा, बख्तियार खिलजी कौन है? बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी, इसने क्या किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी और जो ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इन दोनों को क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दी थी, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। अब जो ये बख्तियार खिलजी है, ये कौन है? ये है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का कमांडर इन चीफ। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका कमांडर इन चीफ है बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसने ये नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो आपका कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, महरौली में कुतुब मीनार, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम इसी ने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू कर दिया, बट ये बीच में ये मर गया, तो उसकी वजह से ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया। तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो था वो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, गुलाम मतलब स्लेव था बेसिकली, है ना, ठीक है। और इल्तुतमिश भी वही राजा, वही बंदा है जिसने जो स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम वंश की जो है स्थापना करी थी, वो यही व्यक्ति है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई इससे, नालंदा यूनिवर्सिटी से हम थोड़ा आगे चले गए। चलिए वापस आते हैं, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया। अब यहाँ पर ये एक्चुअली कब आया था? देखिए, ये ह्यूइंग जो भारत आया था, जो उस टाइम पर जो हर्षवर्धन थे, है ना, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के टाइम पर ये भारत आया था, ठीक है, ह्यूइंग। और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से किस किस लोगों ने स्टडी करी, पढ़ाई करी, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से कौटिल्य, ठीक है, पाणिनि, पाणिनि आपने नाम वर्ड सुना होगा, अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है, पाणिनि ने, कौटिल्य ने, चरक संहिता, ठीक है, मतलब जो चरक है, चरक, चरक
चरक संहिता जो एक मेडिसिनल बुक है आपकी एशियंट हिस्ट्री के टाइम पर, तो वो बुक भी चरक ने लिखी। तो ये लोगों ने, इन सभी लोगों ने कहाँ पर अपना ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की? तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, ये पाल राजा, पाल किंग, जो पाल राजा थे, धर्मपाल ने ये बनवाई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, नालंदा यूनिवर्सिटी। चलिए फिर देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैनिज्म इन एंशियंट इंडिया, जो एंशियंट इंडिया है उसके अंदर जो जैनिज्म है, धर्म है, वो कंडेम्ड करता है किसको? वर्ण सिस्टम को। वर्ण सिस्टम क्या होता है? ये वर्ण सिस्टम जैसे जो जातिवादी सिस्टम है, जातिवाद जो सिस्टम है उसका वर्णन करना, मतलब उसका विरोध करता है बेसिकली। ऐसा नहीं है, जो इसको एक्चुअली पार्शियली कंडेम करता था, पार्शियली मतलब कुछ चीज़ों को ये कहता था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जातिवादी सिस्टम है उसको थोड़ा सा विरोध कर रहा था, बट ऐसा नहीं कि कंप्लीटली कंडेम करता था, कुछ पार्ट्स को, कुछ चीज़ों को अपोज करता था, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाती है, जैनिज्म कंप्लीटली कंडेम नहीं करता था। जैन रिलीजियस लिटरेचर वॉज रिटन इन अर्धमगधी भाषा में जैन लिटरेचर जो है वो आपका लिखा गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अर्धमगधी भाषा जो है, मगध की जो भाषा है, मगध मतलब जो आपका बिहार वाला एरिया है, सेंट्रल बिहार, जो पटना आपका बिहार वाला एरिया, वहाँ पर, तो वो अर्धमगधी भाषा में ये लिखा गया है जैन लिटरेचर। जो महावीर, सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। महावीर एडमिट वुमेन इनटू द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर। अब जो महावीर हैं, महावीर कौन? ये है आपकी 24th तीर्थंकर, 24th तीर्थंकर, या फिर आप कह लीजिए लास्ट तीर्थंकर, जिनके बाद से जो कोई और नया तीर्थंकर नहीं बना, ये लास्ट तीर्थंकर थे महावीर जैन। इन्होंने एडमिट किया, मतलब स्वीकारा कि जो वुमेन्स हैं, लेडीज हैं, उनको भी उनके जो फॉलोअर्स हैं उन लिस्ट में या उनकी गैदरिंग में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, महावीर जैन से संबंधित। तो देखिए क्वेश्चन के करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट 2 और 3। देखिए स्टेटमेंट 2 3 का है, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पर जैनिज्म की बात कर रहे हैं, तो जैनिज्म में 3 ज्वेल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 ज्वेल्स मतलब 3 ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपनानी चाहिए, उनको फॉलो अप करना चाहिए, ठीक है। तो ये है, पहली होती है इसमें राइट फेथ, मतलब आपका जो फेथ है, विश्वास है, वो सही दिशा में होना चाहिए, मतलब एक सही दिशा में आपका विश्वास होना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। फिर दूसरी बात करी गई कि राइट नॉलेज, कि आपका जो ज्ञान है वो सही दिशा में और सही ज्ञान होना चाहिए, मतलब आपको अच्छी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अच्छा होना चाहिए। थर्ड की बात करता है कि राइट, मतलब मैं RIGHT की जगह सिंपल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ RT, है ना। राइट एक्शन, देखिए जब आपको ज्ञान अच्छा होगा, सही होगा, ज्ञान नॉलेज अच्छी होगी, सही ज्ञान होगा, तो आपके जो कर्म होंगे वो भी क्या है, आपके सही होंगे, है ना। तो ये 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखनी है आपको। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट, मतलब जो अंतिम बार जो सांस ली उन्होंने, उसके बारे में कहा गया है। तो ये उस चीज़ को, इवेंट को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, उस इवेंट को महापरिनिर्वाण, ठीक है। लास्ट आखिरी बार बुद्ध भगवान ने कहाँ पर सांस ली थी, तो वो ली थी उन्होंने कहाँ पर? कुशीनगर के अंदर। और कुशीनगर कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो आपका गोरखपुर है, गोरखपुर के आसपास में, उसके पास में है कुशीनगर, ठीक है। और इस यहाँ पर इन्होंने, इस इवेंट को बेसिकली कहा जाता है परिनिर्वाण, निर्वाहन, ठीक है, परिनिर्वाहन, ठीक है। अब देखिए ये तो इसकी बात हो गई। अगर जो हम बात करें कुछ और चीज़ों की, तो जो राजगीर है, यहाँ पर राजगीर के अंदर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। देखिए इससे रिलेटेड हम बहुत सारी और फैक्ट जो है आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, हम छोटी सी चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पर राजगीर के अंदर पहली आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। बोध गया के अंदर क्या मिला? निर्वाण, इसे कहते हैं निर्वाण मिला यहाँ पर बोध गया में, या फिर एनलाइटमेंट, मोक्ष की प्राप्ति हुई यहाँ पर बोध गया के अंदर। सारनाथ के अंदर जो है फर्स्ट सरमन, मतलब सरमन को कहते हैं उपदेश, पहला उपदेश जो है इन्होंने कहा दिया था सारनाथ के अंदर, ठीक है। और सारनाथ कहाँ है आपका? यह आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, वाराणसी जो है आपका, बनारस जो वाराणसी, उसके पास में एक जगह है सारनाथ, ठीक है, वहाँ पर। तो क्वेश्चन था जो लास्ट ब्रीथ ली उन्होंने कहाँ पर ली? कुशीनगर में।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। जो गौतम बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, उनकी जो बर्थ प्लेस है वो है लुम्बिनी। इज अटेस्टेड बाई एन इंस्क्रिप्शन ऑफ। बट देखिए जो इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, किस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है इनके बर्थ प्लेस के बारे में, ठीक है, वो इंस्क्रिप्शन है आपका रुद्रमादेई, ठीक है, सॉरी रुमनदेई, सॉरी नॉट रुद्रमादेई, रुमनदेई, रुमनदेई, ठीक है, रुमनदेई पिलर में, पिलर रुमनदेई पिलर जो है वहाँ पर इनके बर्थ प्लेस के बारे में लिखा गया। और रुमनदेई पिलर जो बनवाया था, ठीक है, ये कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है, नेपाल में। लुम्बिनी भी कहाँ है आपका, नेपाल के अंदर है। तो ये बनवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है। और अपने अंतिम समय में, मतलब अंतिम समय में, एट द एंड ऑफ अशोका एरा, इन्होंने भी जो बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट धर्म को, बुद्धिज्म को अपना लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A1। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड महावीर डाइड एट। लॉर्ड महावीर जो भगवान महावीर है, उनकी मृत्यु कहाँ पर देखने को मिलती है, इनकी मृत्यु होती है कहाँ पर, पावापुरी में, पावापुरी, ठीक है। तो ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। और इनके जो पिताजी हैं, मतलब फादर जो थे महावीर के, ठीक है, ये कौन है, 24th तीर्थंकर है, तीर्थंकर, 24th तीर्थंकर है ये, ठीक है। और पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। और उनके जो फादर थे वो थे किंग सिद्धार्थ, किंग सिद्धार्थ जो है इनके फादर का नाम है, ठीक है, क्लियर। और जो लॉर्ड महावीर हैं और ये जो उनके पिताजी हैं सिद्धार्थ, ये किस डायनेस्टी से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो डायनेस्टी का नाम है इकांकी, इकांकी डायनेस्टी, इकांकी डायनेस्टी से ये संबंधित है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्स। जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, कहाँ पर हैं ये सारी, ये सब है महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। औरंगाबाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं ये गुफाएं। तो पूछा गया कि पेंटिंग जो अजंता के अंदर है वो किन स्टोरीज को बताती हैं, रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र के बारे में। अब देखिए ये बताती हैं आपकी जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाओं के बारे में बताती हैं। और जातक कथाएं किसके संबंधित हैं, ये आपकी बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म से संबंधित कथाएं हैं, जातक टेल्स की कथाएं हैं, ठीक है, जिसमें बताया गया है इसके अंदर, ठीक है, अजंता केव के अंदर। और जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां जो हैं इनको लिखा था विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखी गई हैं पंचतंत्र की कहानियां। महाभारत, महाभारत को लिखा था वेद व्यास ने, सॉरी वेद व्यास, ठीक है, महाभारत को लिखा है वेद व्यास ने। और महाभारत का जो एक वर्जन है, ठीक है, मतलब महाभारत एक वर्ड है जिसे कहते हैं जय संहिता, जय संहिता, संहिता, ठीक है, जय संहिता, जय संहिता भी किसे कहा जाता है, महाभारत को कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका रामायण, रामायण को लिखा था किसने, वाल्मीकि ने, वाल्मीकि ने, ठीक है। और रामायण से संबंधित एक और बुक है रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने, तुलसीदास ने, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है, रामायण लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। और जो क्वेश्चन था हमारा जातक कथाएं, सॉरी अजंता की जो टिपिक्स है, पेंटिंग्स है, उसके अंदर जातक कथाएं की स्टोरीज हैं जो कि बुद्धिज्म के बर्थ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु सेड दैट, हु सेड टू बिकम द चीफ ऑफ जैन संघ, जैन संघ का चीफ बना आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। देखिए महावीर कौन है, 24 तीर्थंकर है, इनके बाद जो है, जो जैन धर्म का चीफ बना, मतलब जिसने जैन धर्म को आगे बढ़ाया है ना, उसको आगे ले गए, तो वो कौन ले गए। देखिए अभी यहाँ पर जो इनके बाद जो नाम आता है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में सुधर्मा, सुधर्मा, सुधर्मा ले गए इसको, ठीक है, सुधर्मा। अब देखिए यहाँ पर दो नाम हैं, सुधर्मा, इनको सुधर्मा स्वामी, बेसिकली इनका नाम जो है सुधर्मा स्वामी जो थे, ये ले गए थे जैन धर्म को आगे, ठीक है, संघ को। देखिए यहाँ पर जो दो नाम हैं, भद्रबाहु और तूलभद्र। तो देखिए जो भद्रबाहु है, देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि नॉर्थ में ये सब थे, आपका जो बिहार वाला एरिया है, ठीक है। तो उसके बाद जब यहाँ पर फ्लडिंग वगैरह काफ़ी आई, मतलब एक टाइम था कि यहाँ पर बहुत सारी फ्लडिंग, बाढ़ वगैरह देखने को मिली, तो उस टाइम पर कुछ लोग, सम पीपल्स, इस ग्रुप के, मतलब जैनिज्म के फॉलोवर जो थे, कुछ लोग साउथ इंडिया की तरफ मूव कर गए, और कुछ लोग जो है यहीं पर नॉर्थ में ही रहे, ठीक है, कुछ लोग नॉर्थ में रहे और कुछ लोग साउथ में मूव कर गए, चले गए, ठीक है।
अब जो नॉर्थ में रहे, ठीक है, वो कौन थे? उन्हें कहा जाता है श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर। और जो साउथ चले गए उन्हें कहा जाता है दिगंबर, दिगंबर। ठीक है, क्लियर? जो नॉर्थ इंडिया में जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो कहलाए श्वेतांबर, और जो साउथ में चले गए उन्हें कहा जाता है दिगंबर। ठीक है, तो साउथ जो नॉर्थ में रहे श्वेतांबर, तो वो कौन थे? देखिए, जो नॉर्थ में रहे वो रहे थे भद्रबाहु, भद्रबाहु रहे नॉर्थ में, जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। और जो स्थूलभद्र हैं, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, ठीक है, ये चले गए आपके साउथ की तरफ, और उन्हें यहाँ पर क्या कहा गया? दिगंबर्स। ठीक है, तो जो महावीर जैन थे, 24th जो तीर्थंकर थे, उनकी मृत्यु के बाद जो आपका जैन धर्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पिटक, अंगस और जातक, ये 3 चीज़ें हैं। तो इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक है, इन तीनों में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में किन चीज़ों में, पिटक में या अंगज में या आपका जातक कथाओं में कहाँ बात की गई है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो ये वर्ड है ना अंगज, ये एक्चुअली संबंधित है किससे? जैनिज्म से, जैन धर्म से। ये हम बात कर रहे हैं बुद्धिज्म की। तो देखिए आपका सेकंड ऑप्शन तो है नहीं, और देखिए सेकंड ऑप्शन नहीं है तो मतलब ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये कट गया, बचते हैं ये दोनों। ठीक, अब देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें जातक कथाएं बुद्धिज्म के बारे में बता रही थी, तो थर्ड ऑप्शन तो रहेगा ही, तो ये वाला भी कट गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 and 3। इस तरीके से भी हम शॉर्ट, ये मेथड जो होता है ना, एलिमिनेशन मेथड, जिसके थ्रू भी हम इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम काफ़ी ज़्यादा आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फिर अब वो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया, स्टेटमेंट 1 और 3, मतलब जो पिटक्स हैं और जो जातक कथाएं हैं, ये दोनों चीज़ें बुद्धिज्म लिटरेचर से संबंधित है। ठीक है, अब पिटक जो आता है, पिटक, ये जो आपका पिटक है, ठीक है, पिटक, तो ये आपके पिटक्स की बात करें तो 3 पिटक होते हैं, त्रिपिटक है ना, 3 पिटक्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका सुत पिटक, सॉरी सुत पिटक, पिटक, ठीक है, एक होता है सुत पिटक, दूसरा होता है विनय पिटक, विनय पिटक, थर्ड होता है अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक। ठीक है, पुराने लिखा मैंने, आप समझ जाएंगे। ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। अब जो सूत पिटक होता है ये बेसिकली आपका बात करता है, ये किसने लिखा बेसिकली, अगर जो हम बात करें किस चीज़ के बारे में बात करता है तो ये आनंद के बारे में बात करता है। और इसे सूत पिटक को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म की ज़्यादातर जानकारी आपको सूत पिटक के अंदर देखने को मिलेगी। उसके फॉलोवर्स और जो भी उनके रिचुअल्स हैं या जो मेथड्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैक्सिमम जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? सूत पिटक के अंदर। ठीक है, और इसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको एक्चुअली लिखा था इसने आनंद ने, सॉरी, सूत पिटक को आनंद ने लिखा था, आनंद ने लिखा था। ठीक है, आनंद ने लिखा था। और विनय पिटक को लिखा था उपाली गुप्त ने, उपाली गुप्त। ठीक है, और ये उपाली गुप्त वही हैं जिन्होंने जो सम्राट अशोक हैं, जो सम्राट अशोक, अशोक को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था, किसने? उपाली गुप्त ने। ये वही उपाली गुप्त है विनय पिटक में। और जो अभिधाम पिटक है इसे लिखा था मगोली ने, मगोली ने, मगोली के द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ होगी। विनय पिटक तो ये हो गया आपका उपाली को, ठीक है, और जो मगोली है, मगोली को कहा जाता है उपागुप्त। मैंने यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया, मगोली को कहते हैं उपागुप्त, उपागुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर रहे थे अभिधाम पिटक की, है ना, लास्ट वाला था हमारा अभिधाम पिटक। और अभिधाम पिटक के अंदर जो है बेसिकली जो बात करी गई है, जो बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजी के बारे में इसमें बात की गई है। और जो विनय पिटक था इसके अंदर मॉन्क्स के बारे में बताया गया है। मॉन्क्स जो आपका मॉन्क्स थे, जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, उनके रहन सहन, उनको कैसे आचरण करना है, कैसे अपना जीवन जीना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, करेक्ट, क्लियर? चलिए फिर, और जो आपको पता ही है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें जो भी टेक्स्ट हैं ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? पाली लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि देखिए उस टाइम पर जो पाली लैंग्वेज थी वो क्या थी? लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी वहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है लॉर्ड बुद्धा को, गौतम बुद्ध जो है इनको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, और ये कहा था किसने? सर
एक है सर एडविन आर्नोल्ड आर्नोल्ड सर एडविन आर्नोल्ड ने कहा था कि लाइट ऑफ एशिया किसे, गौतम बुद्ध को। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया त्रिपिटक वॉज रिटन इन। तो त्रिपिटक है, अभी हमने बात करी त्रिपिटक जो हमारे थे, कौन कौन से थे आपको याद होगा अभी, जो हमने बात करी थी सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक, ये तीनों जो पिटक है किस भाषा में लिखे गए हमने बात करी थी वहाँ पे, पाली लैंग्वेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पाली लैंग्वेज। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर किस सिटी के अंदर हुई थी आपकी, ये पूछा गया। देखिए अभी हमने बात करी थी ना शुरुआती क्वेश्चनों में कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल है पहली वो कहाँ, मतलब क्वेश्चन रिलेटेड हम देखेंगे आगे फ्यूचर में, तो ये वही चीज़ है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कहाँ हुई, ये हुई थी राजगीर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राजगीर। और राजगीर में इसे किसने करवाया था, अजात शत्रु ने ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है पहली राजगीर के अंदर वो करवाई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्चुअली पर्सन था, ये तो राजा था, बट इसको करने वाला जो व्यक्ति था वो था महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, ध्यान रखना है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, गया की बात कर रहे हैं हम, बोध गया की बात कर चुके हैं। अगर जो हम बाकी चीज़ों की बात करें तो फर्स्ट काउंसिल हो गई बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी वैशाली में, वैशाली के अंदर। ठीक है, और ये किसने कराई थी, काल अशोक ने ये बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। ठीक है, और इसके टाइम पर जो वहाँ पर करवाई थी बेसिकली सभा कली ने ये करी थी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है आपका, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र के अंदर जिसे करवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने। ठीक है, और इसे करने वाला था मुगाली पुतीस ने इसे करा था। और जो फोर्थ आपकी लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्या हुई, वैशाली, राजगीर और पाटलिपुत्र ये सारी क्या बिहार के अंदर है। एक हुई आपकी बिहार से बाहर। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आता है कि बिहार से बाहर जो है कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो वो थी आपकी कहाँ पर करवाई थी, कश्मीर में हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल फोर्थ, जिसे करवाया था कनिष्क राजा जो थे। ठीक है, और इसको करवाया था इसने, और करा किसने था, वाशुमित्र और वाशुमित्र और अशब घोष ने, दोनों ने मिलकर किया था। और कनिष्क की बात कर रहे हैं तो कनिष्क का एक हेडलेस स्टैचू आपको देखने को मिलता है, कहाँ पर, मथुरा में। ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर जो कनिष्क का हेडलेस स्टैचू है, जिसका मतलब एक मूर्ति है, उसका हेड नहीं है, सर नहीं है, वो आपको देखने को मिलता है मथुरा के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 राजगीर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉन्ड। जो महावीर हैं, भगवान महावीर जो 24th तीर्थंकर थे, तो ये कहाँ जन्म हुआ इनका। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कुंदाग्राम में। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कुंदाग्राम। ठीक है, इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। और एक्चुअल नेम जो था महावीर का, इनका जो एक्चुअल नेम था वो था वर्धमान। ठीक है, और पिताजी का नाम था इनका सिद्धार्थ, और माता जी का नाम था त्रिशला। ठीक है, त्रिशला मदर्स फादर सिद्धार्थ, और इनका ओरिजिनल नेम था वर्धमान। ठीक है, और ये 24th तीर्थंकर थे कुंदाग्राम में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुम रिजीम, मतलब किसके कार्यकाल में, शासन काल टाइम में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है वो ब्लॉसम किया, मतलब चमका, बहुत अच्छे तरीके से फला फूला। ठीक है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स है, ठीक है, ये कनिष्क के टाइम पर, जो कनिष्क राजा था कश्मीर में, कनिष्क राजा के टाइम पर ये फला फूला था। ठीक है, और यहीं पर कनिष्क ने फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो करवाई थी इसने। ठीक है, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बेसिकली जो अच्छा हमने बात करी थी पहले इसी वीडियो में बात करी है कि जो आपका डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म का, नहीं सॉरी, हम जैनिज्म की डिवीजन की बात करी थी, सॉरी। चलिए यहाँ पे आते हैं, इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं। बुद्धिज्म में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट यहाँ के बाद जो है आपका डिवाइड हुआ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उसके बाद जो बुद्धिज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट हो गया हीनयान। ठीक है, दूसरा हो गया महायान। ठीक है, एक पार्ट बना महायान, दूसरा पार्ट बना हीनयान। इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था आपका बुद्धिज्म आफ्टर द फोर्थ काउंसिल जो बुद्धिज्म की हुई थी। ठीक है, क्लियर। और जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, ये आपका जो महायान सेक्ट है, महायान सेक्ट। ठीक है, महायान सेक्ट से संबंधित है। ठीक है, महायान सेक्ट, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धा
लास्ट ब्रीथ उन्होंने कहाँ ली, वो ली थी उन्होंने कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और राजगीर में आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बोध गया के नीचे उन्होंने अपना जो एनलाइटमेंट है वो प्राप्त किया। सारनाथ में उनकी जो फर्स्ट सरमन थी, पहला उपदेश, वो आप कहाँ पर हुआ, सारनाथ के अंदर। चलिए फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया जिसने अडॉप्ट किया जैनिज्म को, ठीक है, अपने अंतिम समय में जैनिज्म धर्म को अपनाया था, वो था आपका कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जो है जैन धर्म अपनाया था। और जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बारे में आजीविका जो आजीविका सेक्ट है उसके अंदर लिखा गया है, बताया गया है आजीविका सेक्ट के अंदर, ठीक है। और अशोक ने क्या अपनाया था, बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर फर्स्ट डिसाइपल वॉज, महावीर के जो पहले डिसाइपल थे, मतलब जो शिष्य थे, ठीक है, वो कौन थे, वो थे जमाली, ठीक है। और जमाली कौन है, ये जो थे फर्स्ट शिष्य जो थे इनके जमाली थे। जमाली और इनकी जो थी डॉटर, किसकी, महावीर की जो डॉटर थी उसका नाम था अनन्या प्रियदर्शनी, अनन्या प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी। और ये अनन्या प्रियदर्शनी के हस्बैंड थे, पति थे, ठीक है। और जो कि महावीर के आपके शिष्य थे, ठीक है, फर्स्ट शिष्य थे, ठीक है, जमाली। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बुद्धिज्म के अंदर जो बुल है, बुल मतलब बैल, ठीक है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, बुद्ध की लाइफ से। अब देखिए कई सारी चीज़ें जो हैं बुद्ध के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफ एरिया से संबंधित है। जैसे अगर जो हम बात करें तो बर्थ से, जो जन्म हुआ था उससे लोटस जो आपका कमल होता है और जो बुल है, ठीक है, ये दोनों संबंधित हैं किससे, बर्थ से। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया, बुल, बुल जो है किससे, बर्थ से संबंधित है, ठीक है। बर्थ एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, लोटस और बुल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भगवान जो बुद्ध है उनको, उनकी बर्थ से संबंधित है, बर्थ को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने घर छोड़ा, लीव किया, घर छोड़ा, ठीक है, तो जब घर छोड़ा था उस चीज़ को शो किया जाता है किससे, हॉर्स से, घोड़े से, ठीक है, घोड़े से, ठीक। तो उसे कहते हैं, इस वाले इवेंट को कहते हैं महाभीम, सॉरी, महाभीमी कारमाना, कार्मना, ठीक है, महाभीमी भीमी कार्मना, ठीक है, जिसे कहते हैं घर छोड़ा था उन्होंने, ग्रह त्याग दिया था उस टाइम पर, ठीक है। और फिर हम बात करें अगर जो आगे घर छोड़ने के बाद फिर जो इवेंट हुआ, निर्वाण जब प्राप्त हुआ, निर्वाण मतलब एनलाइटमेंट जो प्राप्त हुई, एनलाइटमेंट, ठीक है, तो उसको डिनोट किया जाता है बोधि ट्री से, बोधि ट्री से इसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें इसके आगे, जो आपका निर्वाण प्राप्त करने के बाद जो सरमन दिया था, फर्स्ट सरमन, मतलब जो फर्स्ट सरमन था, उपदेश दिया था सरमन, तो वो उसके लिए जो आपका सिंबल रिप्रेजेंटेशन रहता है वो रहता है व्हील का, चक्र का, मतलब समय चलता जा रहा है सरमन, ठीक है। और जो डेथ है जिसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, बेसिकली कौन सा इवेंट था, यही वाला था जो सरमन था, इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। और फिर लास्ट इसके बाद था डेथ, जो मृत्यु का समय काल था, खंड काल था, उसे कहते हैं परिनिर्वाण, ठीक है, परिनिर्वाणा, ठीक है, परिनिर्वाणा कहा जाता है डेथ को। तो उसके लिए जो आपका यूज किया गया वो किया गया स्तूप को, स्तूप, जो स्तूप बने हैं गौतम बुद्ध के स्तूप्स, है ना, सांची का स्तूप, इस तरीके के जो स्तूप्स हैं वो डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे सिंबल्स हैं, जो सिंबल्स और उनके जो लाइफ इवेंट्स हैं उनको दर्शाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बर्थ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक बुक है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, इसको लिखा था अश्वघोष ने, अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित्र को, ठीक है। और किस लैंग्वेज में लिखा था, इसे लिखा गया ना संस्कृत के अंदर, संस्कृत के अंदर लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। और नाग सिंह ने एक लिखा था किसके बारे में, मिलिंद पानो ने, मिलिंद पानो के बारे में इन्होंने लिखा है। नागार्जुना ने जो एक माध्यमिक सूत्र है, सूत्र, सॉरी, माध्यमिक सूत्र, ठीक है, सूत्र के बारे में लिखा है, ठीक है, जो बात करता है माध्यमिक सूत्र मतलब मिडल पाथ, ठीक है, बीच का रास्ता, मिडल पाथ के बारे में ये बात करता है, ठीक है। वाशुमित्र ने जो करवाई थी आपकी कौन सी, बुद्धिस्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अश्व घोष, जिसने लिखी थी बुद्ध चरित्र। फिर देखिए नेक्स्ट है, अशोक कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोक ने तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, ठीक है,
कहाँ पर बुलाई? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। पहली हुई राजगीर के अंदर, ठीक है, दूसरी हुई वैशाली में, थर्ड हुई आपकी पाटलिपुत्र के अंदर, फोर्थ हुई आपकी कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है किसके बाद कौन सी हुई। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये था आपका जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इनसे रिलेटेड कुछ जैन एंड बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे सर्कुलेट करें, ठीक है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ रहने वाली है, ठीक है। तो इफ़ एनी डाउट और एनी कमेंट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी मैं आपको पार्ट 2 लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम करेंगे इन दोनों टॉपिक से लेके, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों एक्चुअली हम दोनों एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैनिज्म और जो बुद्ध है ये दोनों एक ही टाइम पर पनपे भारत के अंदर, ठीक है। एक ही टाइम पर इनकी ग्रोथ देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली एक ही टाइम था इन दोनों का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।